ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर स्टैक एंड क्यू। ठीक है, अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, हमने एरे से स्टार्ट किया था। हमने एरे में इंसर्शन देखी थी, डिलीशन देखी थी, ट्रैवर्सिंग देखी थी। ठीक है, हमने सर्चिंग सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स डिस्कस किए थे और फिर हमने जो है वो एल्गोरिथम एनालिसिस डिस्कस किया था। ठीक है, कि हाउ कैन यू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू हमारे पास जो है ये डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अभी हम इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इन डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम किस तरह से डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जो है वो स्टैक एंड क्यू, अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगे। अच्छा बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जाए, मैं डिस्कस कर लूँगी कि मिड तक का टॉपिक कहाँ तक है। अगर आप अपने एलएमएस पे भी देखें तो टीचिंग प्लान अपलोडेड है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि 8 वीक्स तक का जो टॉपिक है ना वो आपके टीचिंग प्लान में है। ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना मैं बता दूंगी कि हमें कहाँ तक कवर करना है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो हम स्टैक एंड क्यू की बात कर रहे थे कि अच्छा स्टैक एंड क्यू पे ज़रा सा हम थोड़ी देर में आते हैं। हम एक टर्म ज़रा सा डिस्कस कर लें। रिकर्सिव। अच्छा मरियम, नो, स्टैक एंड क्यू रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा देखो, रिकर्सिव इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। रिकर्सिव तो आप कह सकते हो कि एक टेक्निक है ना, यू हैव टू इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल आप फंक्शन को रिकर्सिव इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जैसा हमने किया था ना लूप के थ्रू, आप उसको रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिकर्सिव तो एक स्टाइल है, एक समझ लो कि एक टेक्निक है कि उसे इस तरह से आपने करना है। ठीक है, हम जब डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं लीनियर है या नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे एरे था, एरे वाज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एंड क्यू भी लीनियर ही डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे आपके पास ट्री होगा, ग्राफ होगा, वो हायरार्की में होगा, तो वो कौन से, वो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इसका रिकर्जन रिकर्जन तो एक टेक्निक है कि आपने प्रोग्राम किससे बनाया हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लूप को रिप्लेस करोगे तो वो आप रिकर्जन से कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। किसी को पता है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होती है? कभी ये नेम सुना है, कभी ये वर्ड सुना है एब्स्ट्रैक्ट का? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कहीं सुना है? डेटा टाइप तो सुना वही होगा। यस स्टूडेंट्स, एनी आइडिया व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? कोई बताएगा? हम्म, एनी आइडिया अबाउट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? साद, मरियम, मिसबा? यस, फॉर मेकिंग द फील्ड फ्रीज वी कैन से। अच्छा ओके, ठीक है, ओके चलें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, आप वहां चले गए ऊप्स पे। ओके ठीक है, ओके ओके। अच्छा चलें, डेटा टाइप सबको पता है। ठीक है, डेटा टाइप क्या होती थी? अगर मैं आपसे कहूँ वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेटा टाइप्स की बात करें तो आप कहेंगे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बूल है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हुआ होगा, कैरेक्टर में कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा व्हाट डज इट मीन? अगर हमारे पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है तो इट मीन्स दैट जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है उसका कोई बिहेवियर होगा। ठीक है, अच्छा उसका बिहेवियर होगा, उसमें जितने भी फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबका बिहेवियर एक जैसा ही होगा। ठीक है, अब बिहेवियर क्या हो सकता है अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा
जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्लास थी, ठीक है, क्लास का एक की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, ठीक है, तो उस क्लास के जितने भी मेंबर्स उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम ही होती थी। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपके पास जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसका जो बिहेवियर है वो सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, और उस डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। अब ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है कि अच्छा देखिए, नंबर वन कि आपके पास क्या है, बिहेवियर है। नंबर टू आपके पास क्या है, उन डेटा स्ट्रक्चर की कोई ऑपरेशंस है, ठीक है। अच्छा, वो ऑपरेशंस किस पे बेस्ड है, दैट इज सम बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एडीटीज है, ठीक है, हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं एडीटीज या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो वी हैव डेटा स्ट्रक्चर विद सम बिहेवियर एंड विद सम ऑपरेशंस दैट इज बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन कंप्यूटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज a mathematical model for a certain class of data structure that have similar behavior, or for certain data types of one or more programming languages that have similar semantics, ठीक है। सेमेंटिक्स मीन क्या होता है, मीनिंग, ठीक है। An abstract data type is defined indirectly only by the operations that may be performed on it and by mathematical constraints on the effects and possibly cost of those operations, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो स्टैक और क्यू है, अभी हम देखते हैं कि स्टैक और क्यू किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, इनकी बिहेवियर क्या हो सकते हैं, इनके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन डेटा स्ट्रक्चर का भी आगे चल के हम जब स्टडी करेंगे तो ये इन डेटा स्ट्रक्चर का बिहेवियर भी है, इन डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस भी हैं, ठीक है। अच्छा तो चले, तो यहाँ पे कुछ यही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एन एब्स्ट्रैक्ट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कुड बी डिफाइंड बाय टू ऑपरेशंस, अभी आगे चल के इनके ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक है। Abstract data types are purely theoretical entities used, among other things, to simplify the description of abstract algorithm, to classify and evaluate data structure, and to formally describe the type system of programming language, ठीक है। जिस तरह से आपके पास अगर इजी वे में बात करें, हम कहते हैं ना एंटिटीज है एंड दे हैव सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे abstract data type में you have behavior of the data structure and you have the operation of that data structure that is based on the mathematical model, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको एडीटीज का, आगे चलें, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास है स्टैक, ठीक है, स्टैक है और एक क्यू है। स्टैक, अगर मैं आपसे पूछूं कहीं रियल वर्ल्ड में कहीं स्टैक देखा है, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ द स्टैक फ्रॉम योर रियल वर्ल्ड, सबने देखा हुआ होगा। हम्म, और कोई, stack in marts, okay, okay, or pile of books, good, और yes, ठीक है, चलें आप, ओके, आपने अपने रियल वर्ल्ड में से कुछ एग्जांपल्स दी, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, फिर हम डिस्कस करते हैं इसी को कि हमें ऐसा अगर अगर हमें इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, देखें, ठीक है। ये सबने देखा होगा, ये स्टैक ऑफ बुक्स है या पाइल ऑफ बुक्स है, ठीक है। ये स्टैक ऑफ शर्ट्स हैं, these are the stack of tray, these are the stack of cash, or you can say the money, and this is stack of balls, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें जो हम अब जो डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, वो कुछ डेटा स्ट्रक्चर या आप कह रहे हैं जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इसी तरह की है, ठीक है। तो अगर आप इन सबको देखें, जब आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये वाली ट्रे आपने सबसे लास्ट में रखी होगी, लेकिन जब आप इसको पिक करने जाएंगे तो आप सबसे पहले ये वाली ट्रे पिक करेंगे। ऐसे ही जब आप आपने जब ये शर्ट्स अरेंज की हैं, तो आपने सबसे लास्ट में इसको रखा होगा आप, लेकिन आप जब इसको पिक करेंगे तो आप ये वाली सबसे पहले करेंगे। ऐसे ये बुक्स हैं, ये बुक्स आपने सबसे लास्ट में प्लेस की होगी, ठीक है, लेकिन यू कैन पिक एट फर्स्ट। ऐसे ये वाले जो कैश है, ये आपने सबसे लास्ट में प्लेस किया होगा, बट यू कैन पिक इट फर्स्ट, ठीक है। सो दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर, आप कह लें कि हमें जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ इस तरह की ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्टैक, अगर हम स्टैक की बात करें, ठीक है, तो अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में से बात कर लें,
तो बिल्कुल स्टैक ऐसा ही, ठीक है, कि अगर हम देखें स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ ट्रे, स्टैक ऑफ प्लेट्स, अगर आप अपनी वार्डरोब देखें तो स्टैक ऑफ ड्रेसेस, ठीक है, स्टैक ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टैक इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट, ठीक है। वाई इट इज कॉस्ट, वाई इट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हम क्या कहते हैं, लीफो, ठीक है। वाई, बिकॉज कि हमारे पास जो इसका अगर आप इसकी अरेंजमेंट देखें कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, जो आपने लास्ट में प्लेस किया हुआ है आप उसको सबसे पहले पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की उस पर बात करें तो इट मीन्स दैट जो आपने अपना डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो डाटा सबसे लास्ट में ऑर्गेनाइज किया हुआ होगा, यू कैन एक्सेस फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैक इज आल्सो नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका जो बिहेवियर है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अच्छा, a stack is a linear structure in which items are added or removed only at one end of the uh, at only one end the top, ठीक है। तो ये आपका देखो ये भी empty stack है, ठीक है। अभी ये empty stack है, आप यहाँ कुछ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ कुछ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ कुछ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। The depth of stack is the number of elements it contains, and empty stack has depth 0, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या था, हमने अभी जो बात की, हमने कहा कि स्टैक जो है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इट इज द बिहेवियर, ठीक है, ये इसका बिहेवियर, दैट इज व्हाई हम क्या कह रहे थे कि एडीटीज, ठीक है, हमने कहा था एडीटीज है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में, तो इट मींस दैट द डेटा स्ट्रक्चर हैव सम बिहेवियर एंड सम ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो इसका बिहेवियर दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऑपरेशंस कौन से होंगे अभी हम देखते हैं कि ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए ये एक एग्जांपल है स्टैक की। आपके पास क्या है, आपके पास एक टॉप होगा। व्हाट इज टॉप बेसिकली, टॉप आपके पास एक वेरिएबल है जो ये पॉइंट करेगा कि कहाँ पे आपको इंसर्शन परफॉर्म करनी है या कहाँ से आपको डिलीशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल टॉप ये है, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल देखो तो आपने क्या करा, ये टॉप है, यहाँ पे आपने ए प्लेस कर दिया। अगेन टॉप को प्लस प्लस करेंगे तो अब यहाँ अब बी प्लेस कर सकते हैं, प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ सी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर जब डिलीशन परफॉर्म करोगे तो डिलीशन भी कहाँ से आप परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे ये टॉप पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टैक है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको इसका आइडिया और अच्छे से हो जाएगा ना। तो हम एरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम करेंगे वो क्या होगी, वो अभी हम एरेज के थ्रू करेंगे, जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे आगे चल के तो फिर हम लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो ये आपका स्टैक है, ठीक है, ये हमने एक स्टैक बना दिया, ठीक है, एरे बेस है, ये है, ठीक है, ठीक है। हमने इसको स्टार्ट कर लिया है। अभी फॉर एग्जांपल चले मैं इसको 1 से स्टार्ट कर लेती हूँ, आप चाहे 0 से कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास टॉप है, ठीक है। इनिशियली टॉप क्या होगा, अगर आपने अपना एरे फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट किया हुआ तो आप टॉप को क्या रख सकते हो, आप टॉप को 0 सेट कर लो, ठीक है। टॉप इज इक्वल टू 0 है, अभी इसका मतलब है आपका स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टॉप को +1 करना है, तो जब +1 करोगे तो टॉप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस लिंक इसका आपके पास स्टैक का, ठीक है। तो टॉप अभी आपका यहाँ पे है, ठीक है। टॉप आपका कहाँ पर है, टॉप आपका यहाँ पर है, हम, ठीक है। दिस इज योर टॉप, ठीक है, ये आपका टॉप है, मैंने यहाँ टी लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, आप एलिमेंट इंसर्ट कर दें, लेट्स से हमने इंसर्ट कर दिया 10, ठीक है। अब टॉप कहाँ जाएगा, टॉप यहाँ जाएगा, ठीक है। अब टॉप यहाँ पर है, तो ये इसका मतलब ये है कि टॉप अगर यहाँ है तो आप यहाँ पे वैल्यू आप प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे आप लेट से हमने 20 कह दिया, ठीक है। अब टॉप कहाँ पर होगा, अब टॉप यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब टॉप यहाँ पर होगा, सही है, 30,
अब टॉप यहाँ है 40, अब टॉप यहाँ है, ठीक है 50, अब टॉप यहाँ पे है दैट इज 60, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, टॉप यहाँ पर है इनिशियल, ये वाला ये ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, ये टॉप यहाँ है, ठीक है। ये अब कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपके पास इन दी एंड जो टॉप होगा वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे ही हम इस टैग के मैक्स साइज पे पहुंचेंगे तो आपके पास जो है ये आपका स्टैक पूरा फुल हो चुका होगा। अब इस पे जो है अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पर आपके पास कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा मेक श्योर हम देखो एरे में जब इंसर्शन डिलीशन करते तो एरे में हम किसी भी पोजीशन के ऊपर इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म कर सकते थे। स्टैक में ऐसा नहीं है, स्टैक में आपको जो टॉप बताएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ये है। अच्छा जब हम इसको पॉप करने जाएंगे तो पॉप कैसे कर सकते हैं, क्या हम अपनी मर्जी से कहीं से भी पॉप स्टार्ट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पॉप जब स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे ये आपका टॉप पॉइंट कर रहा है यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये तो ये स्टैक की इंसर्शन की। अच्छा स्टैक में जब हम इंसर्शन करेंगे, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कहते हैं पुश, ठीक है। इस स्टैक के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। उस स्टैक के जो ये जो ऑपरेशंस हैं यही था, हाँ हमने ये डिस्कस कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो जो स्टैक के दो ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन इज कॉल्ड पुश और जो आपके पास डिलीशन है इट इज कॉल्ड पॉप, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशंस हैं इसके, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी इस इंसर्शन एंड डिलीशन या दोनों करी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर यहाँ पे स्टैक के ऑपरेशंस लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू क्रिएट्स न्यू स्टैक। अच्छा चलें अभी मैं न्यू पे नहीं जा रही हूँ, अभी हम सिंपल जो बेसिक्स ऑपरेशंस हैं बेसिकली जो यहाँ पे जो न्यू गिवन है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो आप उसके भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जो मेन ऑपरेशंस हैं वो याद रखिएगा, दैट इज पुश, ठीक है, इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक एंड पॉप, पॉप इज डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। टॉप क्या है, टॉप मैंने आपको बता दिया एक वेरिएबल होगा जो कि पॉइंट करेगा कहाँ पे आपने इंसर्शन करनी है या कहाँ से आपने अपना डिलीशन जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे दो फंक्शंस और लिखे हुए साइज और इज एम्प्टी, इसको मैं भी बाद में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये सबको क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये वाला स्टैक बना हुआ है, देखो टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, टॉप पॉइंट कर रहा है 3 पे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स 10 मिनट्स बाद प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका देखो टॉप अभी 3 पर है, ठीक है। अगर और मैक्स साइज कितना है स्टैक का, 8 है। जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो कहाँ पर आएगा, 4 पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट 5 पे आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहीं से मैं डिलीशन परफॉर्म कर दूं, पॉप पॉप परफॉर्म करूं, तो पॉप यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, पॉप यहाँ से परफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं सबको आइडिया क्लियर है, स्टैक का आइडिया सबको क्लियर है स्टूडेंट्स, यस नो, ताकि फिर हम Yes, ma'am. एल्गोरिथम्स पे आ जाए। सबको क्लियर है, यस ओके ओके। चलिए फिर हम इसके एल्गोरिथम्स पे आते हैं, ठीक है। इसका हम एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। पुश और पॉप डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी को आइडिया है कि व्हाट वुड बी द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम्स के स्टेप रखेंगे, सिंपल से देखो हमें क्या करना है, हमें पुश का फंक्शन बनाना है और हमें पॉप का फंक्शन बनाना है, जैसे हम एरे में इंसर्शन एंड डिलीशन के फंक्शंस बनाते थे, ठीक है। तो आप लॉजिक क्या रखेंगे, एक हमारे पास देखो मैक्सिमम साइज है, हमें टॉप चाहिए, क्या करेंगे, जब हम एलिमेंट पुश कर रहे थे स्टैक में तो टॉप प्लस प्लस हो रहा था या टॉप माइनस माइनस हो रहा था। हमारे पास क्या है, पहले इसके स्टेप्स देख लो फिर हम एल्गोरिथम ड्राइव इन कर लेते हैं। पुश स्टैक टॉप मैक्स स्टैक और आइटम। स्टैक इज द नेम ऑफ द एरे, ठीक है, ये आपका एरे है। टॉप टॉप वेरिएबल हमें चाहिए। मैक्स स्टैक का मतलब है मैक्स साइज, ठीक है। आइटम के जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है। इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स ऑफ स्टैक। अच्छा देखो जब हम अभी जब मैंने आपको पुश वाली एग्जांपल दिखाई थी, अगर आपका स्टैक फुल हो चुका है, अब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करने जाएंगे तो आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो स्टैक है वो पूरा फुल हो चुका है और हम उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये if top equal to max stack then overflow, set top is equal to top plus 1 increase, ठीक है, increase top by 1, set stack top is equal to item, ठीक है। तो ये स्टेप क्या कर रहा होगा, ये स्टेप नया आइटम इस स्टैक में प्लेस कर रहा होगा, ठीक है। तो चले हम जल्दी से एल्गोरिथम का ड्राई रन कर लेते हैं ताकि फिर हम दूसरा वाला एल्गोरिथम देख सकें अपना, ठीक है। चलिए ये सबके साथ शेयर है ये वाली स्क्रीन, स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर है, जल्दी से बता दें मुझे। यस मैम। ओके फाइन, अच्छा ठीक है। ये वाली स्क्रीन क्यों आ जाती है, एक तो एक सेकेंड, चल ठीक है। हम यहाँ पे अपना एक वो बना लेते हैं, लेट से हम 5 साइज का एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो टॉप क्या होगा, अगर आपने देखो ये 1 से स्टार्ट किया हुआ, हम एरे बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एरे के थ्रू बना रहे हैं। मिसबा ये पेन नजर आ रहा है जहाँ मैंने एरे ड्रॉ किया है? नहीं मिस। नो मिस, ये नजर नहीं आ रहा। फिर क्या नजर आ रहा है? मिस वही स्लाइड नजर आ रही है। स्लाइड नजर आ रही स्लाइड। है, सब कुछ अब तो विजिबल है ना। अगर आप इसका ड्राई रन करेंगे, ठीक है, तो देखो मैक्स साइज कितना है इसका, मैक्स साइज इज 5। टॉप आप कहाँ पर हो, अगर आप टॉप पे चले जाएं तो इट मीन्स दैट हम जब स्टार्ट करेंगे अपना टॉप, तो हम टॉप को क्या रख सकते हैं, हम टॉप को यहाँ रख लेंगे अभी 0, ठीक है। टॉप इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और अगर आपने इसको 0 से स्टार्ट किया हो तो आप -1 भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या काम करा, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स स्टैक, ठीक है, देन तो हमारे पास क्या होगा, मैक्स साइज में क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, देखो 0 इज लेस देन 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो अभी ओवरफ्लो नहीं है। क्या करें, आप टॉप को टॉप प्लस 1 कर दें, ठीक है। तो टॉप कहाँ गया, टॉप प्लस 1 जब होगा तो टॉप इज इक्वल टू 1 हो गया होगा, ठीक है। टॉप इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, टॉप इज इक्वल टू 1 है। अच्छा टॉप इसका मतलब है टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, टॉप आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। टॉप आपके पास जो है, इट मीन्स दैट जो टॉप है वो यहाँ, ठीक है, ये आपका टॉप, मैंने इसको टी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे कोई आप एलिमेंट अब हमें इंसर्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक, ठीक है, स्टैक ऑफ टॉप, टॉप में क्या रखा हुआ है, टॉप में रखा हुआ है 1, ठीक है। स्टैक ऑफ टॉप 1 इज इक्वल टू आइटम, आइटम में क्या है, लेट से हमें आइटम में 10 प्लेस करना है, ठीक है। तो स्टैक 1 पे क्या आ जाएगा, स्टैक 1 पे आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, अब आपका, अब देखो दोबारा से आपके पास क्या होगा कि आपने फिर टॉप की कंडीशन चेक की, 1 इज लेस देन मैक्स, 1 इक्वल टू मैक्स स्टैक है, नहीं ओवरफ्लो नहीं है, ठीक है। तो अगेन आप कहाँ चले जाएंगे, टॉप को +1 कर दें, ठीक है। तो टॉप को +1 जब करेंगे तो टॉप अब यहाँ आ जाएगा, टॉप की वैल्यू जो है वो अब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। टॉप आपके पास +1 होके इधर आ गया है, तो टॉप इधर आ गया, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉप है, अब टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट टॉप यहाँ पर है, टॉप की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, स्टैक ऑफ टॉप, इसका मतलब है स्टैक ऑफ 2 इज इक्वल टू आइटम, ये 100 हो गया, ये 200, ठीक है। अगेन चेक करें टॉप को, तो टॉप होगा 2 इज लेस देन मैक्स साइज है, सॉरी इक्वल टू मैक्स साइज है, नहीं। तो आपके पास क्या, टॉप में इंक्रीज कर दीजिए 3, टॉप कहाँ होगा, टॉप यहाँ होगा आपकी दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर दें, दोबारा से चेक करें, टॉप पे 3 होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। एंड देन फिर आपके पास क्या है, अभी भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, मैक्स नहीं हुआ है। अब टॉप में +1 करो तो दैट वुड बी, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपने 40 कर दिया है, ठीक है। आपका टॉप ये है, अगेन प्लस प्लस करो, जो है, अच्छा ये 4 है, अभी प्लस प्लस नहीं है, प्लस प्लस हो चुका है, 4 होगा
तो आपके पास अभी भी ओवरफ्लो की कंडीशन फॉल्स है। अब टॉप पे +1 करें 5 हो गया, हमने यहाँ पे 50 लिख दिया, ये आपका टॉप, इसका मतलब है टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब दोबारा से जब देंगे आप 5 में, तो 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो अब आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एल्गोरिथम इज यस क्लियर? आसान सा एल्गोरिथम है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा एल्गोरिथम है, ये आपकी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द एरे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें, अच्छा अब एक काम ये करें, बस लेस देन 1 मिनट रह गया, तो आप जल्दी से इसको दोबारा से रीज्वाइन करें ताकि फिर हम पॉप देख लें, हम इसी पे फिर पॉप करके देखेंगे। ठीक है, चलें जल्दी से ज्वाइन कर लें, मैं ये वाला सेशन एंड कर रही हूँ। ठीक है।